क्योंकि पॉलिटिकल एनालिस्ट कई बिंदु पर बता रहे हैं कि बीजेपी जीती तो एक्स फैक्टर क्या रहेगा। अब उस पर आते हैं कि अगर वाकई यही रुझान होता है, मोदी की गारंटी, कहा जारी रहेंगे पहले की योजनाएं, क्या आपको लगता है, क्योंकि एक पूरे एनालिसिस में जो फैक्टर्स हमने निकाला है, नारा आपदा जाएगी बीजेपी आएगी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था। अगला फैक्टर, अगर यही रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं तब की बात है। डबल इंजन सरकार से तस्वीर बदलेगी, कई जगहों पर मायूसी है, 3-3 बार हमने चुना, अभी तक हमारी जगह तो कुछ बदला नहीं। आलिशान बंगला, कट्टर ईमानदार वर्सेस कट्टर बेईमान का जो एक नैरेटिव था, आलिशान बंगला, शराब घोटाला, भ्रष्टाचार वाला जो प्रहार था, क्या वो रंग ला रहा है? सभी वादों को पूरा करने की गारंटी दी, और जो झुग्गी झोपड़ियों पर भी कई बातें की गई थी उस पर भी समझाया कि नहीं, कोई झुग्गियों को नहीं हटा रहा है, सभी वादों को पूरा करने की गारंटी दी। इसी के साथ जो माइक्रो मैनेजमेंट रहा, बूथ स्तर पर प्लानिंग, कार्यकर्ताओं से पीएम का संवाद, तमाम जगहों पर खबरें आती रही कि रात रात में भी बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो अपने लोगों को मोबिलाइज कर रहे थे। योगी का केजरीवाल को डुबकी चैलेंज, नायब सैनी का यमुना का पानी पीना, जहर मिलाने के आरोप पर जो एक्सपोज उन्होंने किया, क्या ये रंग लाता हुआ दिखाई दे रहा है? इसी के साथ 2-3 और वजह है। अगर आप जातीय समीकरण को साधा तो बड़े नेताओं को ग्राउंड जीरो पर उतारा गया, दिल्ली देहात के सरपंचों से मिले अमित शाह, और लगातार सबसे ज्यादा रैलियां अगर आप देखिए तो सबसे ज्यादा गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में किए हैं। मुस्लिम वोटर का भी साथ मिला, कई सीटों पर जो मुस्लिम है, हमने ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के देखा, रशीदी साहब को कह रहे मैंने इस बार बीजेपी को वोट दिया है। तो पता नहीं अब ये ट्रेंड है या ये 3% से ऊपर बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, उसके लिए कल इंतजार करना होगा। संघ के स्वयं सेवकों ने इस बार संपर्क किया, यानी संघ भी क्या दिल्ली में सक्रिय हुआ? अगर जीत आती है तो उसके बाद कुल 4 और बचे हैं जल्दी से। बजट में मिडिल क्लास को टैक्स में छूट, ये एक बहुत बड़ी वजह बताई जा रही है, 12 लाख सालाना कमाई वालों को छूट मिलना। बीजेपी का आक्रामक चुनाव प्रचार, वो रिएक्ट नहीं कर रहे थे, वो यमुना पर प्रहार कर रहे थे, तब ये जहर वाली थ्योरी आई, फिर उधर से सैनी यहां पहुंच जाते हैं। आम सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर, क्योंकि एक चौथी बार आप चुनाव लड़ रहे हैं, होता है। कांग्रेस के वोट फीसदी में थोड़ा सा सुधार होना डेंट है आपके लिए, और अमित शाह की चाणक्य नीति, क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा रैली और पूरा कमान इस बार दिल्ली में संभाला था। अगर यही होता है, क्या ये एनालिसिस आप सही मानते हैं? और अगर आप मानते हैं कि पूरी थ्योरी ही गलत है तो आपके पक्ष में क्या गया? नहीं, अगर जैसा कि पोल ऑफ पोल्स का नतीजा है, अगर ये वास्तविक नतीजे होते हैं तो जितने फैक्टर आपने गिनाए हैं कारक, इन सब का योगदान है, लेकिन मुझे लगता है उनमें 2 चीजें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होंगी। पहली बात, जो प्रधानमंत्री जी ने और नड्डा जी ने घोषणा की कि केजरीवाल की योजनाएं जारी रहेंगी और उनमें जो गड़बड़ियां हुई उनकी जांच होगी, तो योजनाएं जारी रहेंगी, यानी बीजेपी ने महसूस किया कि उन योजनाओं की वजह से एक बड़ा लाभार्थी वर्ग आम आदमी पार्टी के समर्थन में है, और उसको इससे मतलब नहीं है कि उस शीश महल में रहते हैं कि शराब घोटाला किया नहीं किया, उसे अपना लाभ चाहिए। जिसको अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 25,000 रुपए का नुकसान उठाओगे अगर बीजेपी को आपने चुना, तो उस 25,000 रुपए का फायदा लेने वाले वर्ग को एड्रेस करने के लिए खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा कि योजनाएं जारी रहेंगी, यानी ये गारंटी दी, और साथ में अपनी योजनाओं की घोषणा भी की। मतलब जो ये 25,000 बचने का क्लेम करते हैं हर आदमी को, तो 50,000 हो जाता है कि 50,000 एक तो ये फैक्टर, और दूसरा एक फैक्टर ये है कि जो कुछ वोटरों के मुंह से मैंने खुद सुना चैनलों में या उसमें जो सीधे जो करते हैं बातचीत, उसमें उन्होंने कहा कि साहब आम आदमी पार्टी ये कहना है कि हमें बीजेपी काम नहीं करने दे रही है, तो 29 तक तो केंद्र में बीजेपी है, तो फिर भी इनको दे देंगे तो फिर वही समस्या होगी। तो डबल इंजन की सरकार वाला जो फॉर्मूला है वो भी फिर ये माना जाएगा कि कारगर हुआ है। बाकी जो फैक्टर्स गिनाए, संघ की मेहनत, रागी जी ने इतना डिफेंड किया, ये सब चीजें जो है उसमें गिलहरी योगदान की तरह करेंगी। हाँ। लेकिन मुझे लगता है ये 2 फैक्टर, मतलब ये गिलहरियों का इम्तिहान होगा। मुझे लगता है दोनों तरफ से कई गिलहरियां इस बार जुटी थी, तो ये गिलहरियों का भी इम्तिहान होगा। अरे गिलहरी की ताकत बहुत होगी। गिलहरियों का इम्तिहान होगा कि इधर आशुतोष जी हैं, उधर रागी जी हैं। अंजना जी, एक राजनीतिक मेहनत वाले रागी जी की मेहनत, मैं एक राजनीतिक विश्लेषक जो यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हो वो सकता है, मैं अपने बारे में खुलकर, लेकिन सबसे दिक्कत तो उन पत्रकारों से मुझे होती है जो लवाजा और बुर्का ओढ़े रहते हैं राजनीतिक विश्लेषक का और ईमानदार और निष्पक्ष पत्रकार का, लेकिन बैटिंग किसके लिए करते हैं? कांग्रेस को सिस्टम के लिए करते हैं। किसके लिए बैटिंग करते हैं? एंटी मोदी कैंपेन करते हैं, टेलीविजन पर करते हैं, अखबार में करते हैं,
मुझे वो दिक्कत उन लोगों से है जो नकाब और बुर्का तोड़े रहते हैं, उनसे है जो आपके साथ नहीं है। एक बार मुस्लिम बहुल सीटें और जो आरक्षित सीटें हैं जो हमने 8 बजे में भी चलाई थी, वहां पर वोटिंग परसेंटेज में जो गिरावट है वो नंबर्स भी दिखा दीजिए। और अगर यही पोल के नतीजे सही होते हैं मिस्टर झा, मिस्टर आप लोग बंद कीजिए, किसी को इंटरेस्ट नहीं है आप दोनों की लड़ाई में, मैं सही बता रही हूँ। आप लोग अपने अपने इकोसिस्टम की लड़ाई लड़िए जाके सोशल मीडिया पर, टीवी पर है तो हम लोग देश की बात करते हैं, जनता सुनना चाह रही है, सब जानना चाह रहे हैं। आप बताइए अगर यही पोल ऑफ पोल्स नतीजों में बदलते हैं तो ये तो वाकई आपदा से कम नहीं होगा आम आदमी पार्टी के लिए। देखिए आज की पॉलिटिक्स में हर पॉलिटिकल पार्टी अपना इंटरनल सर्वे कराती है और लगातार कराती है, और चुनाव के दौरान तो बहुत ज्यादा कराती है और मल्टीपल एजेंसीज के साथ कराती है। और ये चुनाव लड़ने का मॉडर्न तरीका है कि जहां जहां पर भी एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट दिखता है उसी के हिसाब से पूरे चुनाव की रणनीति बनाई जाती है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जो बच्चा तैयारी करता है, मेहनत करता है, पढ़ाई करता है, परीक्षा के बाद उसको रिजल्ट का पता होता है कि मैं परीक्षा में क्या करके आया हूं और क्या रिजल्ट आएगा। आप देखिएगा ये तमाम एग्जिट पोल हर चुनाव की तरह फेल साबित होंगे। आम आदमी पार्टी के मामले में तो हर बार फेल हुए हैं, और जो एग्जिट पोल में दिखाया गया है इससे कम से कम 1.5 गुना सीटें आएगी, 2/3 बहुमत से सरकार बनेगी, चौथी बार सरकार बनेगी, चौथी बार अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे। प्रतिबंधित मुख्यमंत्री आज तक पे बैठ करके मैं अजय आरोप जी को लड्डू खिलाऊंगा। अरे पर इन आरोपों का सच कैसे पता चलेगा? अब एसीबी की टीम वहां से बैरंग लौटने पड़ी, उसे इतना विरोध हुआ कि एसीबी की टीम को ही पहुंचना पड़ा। इधर संजय सिंह ने एसीबी में एंटी करप्शन ब्यूरो में रिपोर्ट लगाई है बीजेपी के खिलाफ। दिक्कत क्या है? फिर फायदा क्या हुआ? इस देश में आज चोर भी भाजपा की, पुलिस भी भाजपा की, एसीबी भाजपा की, सारी एजेंसी। अच्छा सुनिए, एक बार इनको मेरे साथ दिखाइए, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड। गाड़ियों में भर के पैसा लेके घूमते हैं। झाजी आप प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, पेशे से क्या है, क्या करते हैं जी? आप पेशे से क्या है, क्या करते हैं, प्रोफेशन क्या है आपका? मैं 10 साल से दिल्ली के अंदर विधायक हूँ। अच्छा। और उससे पहले हम लोग जो है सो नौकरी करते थे मल्टीनेशनल कंपनी में। उसके बाद आपने नौकरी छोड़ करके अब पुलिस के पास सुनिए ना मेरे साथ, पुलिस के पास शिकायत आती है, ठीक है, चाहे वो एसीबी हो, लोकल पुलिस हो, कोई भी एसआईटी हो, जांच के लिए जो आरोपी है उससे डिटेल्स लेने जाएगी कि आपको कब फोन आया, आप जो ये आरोप लगा रहे हैं उसकी वजह क्या है, आप पूरे डिटेल्स मुझे दीजिए, जो फोन नंबर है वो आप बताइए। उससे पूछेगी ना कि सोशल मीडिया से उठा लेगी। मतलब पूछने के लिए कोई जाएगा तो आपको सहयोग करना चाहिए ना जांच में। जांच होनी चाहिए। आप विरोध करें आपके कार्यकर्ता की नहीं हम जांच नहीं करने देंगे। सुनिए, बेसिक सवाल है सर मेरा। बात उनकी नीयत की है। बात देखिए क्या है, पॉलिटिकल ड्रामा में और जांच में अंतर है। आप एक चीज देखिए, मुकेश सहलावत दिल्ली सरकार में मंत्री है, वो ट्वीट कर रहे हैं, सबूत दे रहे हैं, टाइमिंग दे रहे हैं, नंबर दे रहे हैं। आप जांच करो ना। जांच करने के लिए तो अरविंद केजरीवाल जी के घर जाना है एसीबी को। एक यही एजेंसी बची थी जाने के लिए। पॉलिटिकल ड्रामा करना है, मीडिया हाइप करना है, ऐसा क्या छुपा रहे हो? ऐसा क्या करना चाह रहे हो? शिकायत दर्ज कराई है संजय सिंह ने, बीजेपी के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई है 15 करोड़ के रुपए के ऑफर। हमसे एसीबी जांच करे, हम बिल्कुल सहयोग देंगे। मैं तो कह रहा हूँ कि सामने सार्वजनिक करके बोलिए, अब नहीं चलेगा। फोन नंबर है, अगर बीजेपी नेता का निकल गया तो क्या कीजिएगा? फोन नंबर दिया है, अगर बीजेपी नेता का निकल गया तो क्या कीजिएगा? भाई आप उसको एसीबी हिरासत में लेके पूछताछ करेंगे कि कौन ने 15 करोड़ दे रहा था। हम तो चाहते हैं सामने इनको आदत हो चुकी है। मैंने कहा ना ये आदत 5 बार कोर्ट में माफी मांग चुके हैं, 5 बार, एक बार नहीं। इनका ट्रैक रिकॉर्ड है, देश में ट्रैक रिकॉर्ड है झूठ बोल के माफी मांगना। चुनाव बहुत माहिर है, तुरंत पैर छुएंगे। अकल चुनाव जीते हारने के बाद तुरंत पैर छुएंगे कि भाई खेल में नहीं फंसेगा, उसको जेल जाना पड़ेगा। ये इनका चाल, चरित्र और चेहरा है। अभी आज जो ये इनके कार्यकर्ता हंगामा कर रहे हैं, यही राष्ट्र की बात है। क्योंकि बिल्ली को फंस गई है, पंजे मारना शुरू कर देते हैं। देश जानता है वो फिर से। अरे झाजी गजब, चुनाव खत्म हो गया है, चुनाव खत्म हो गया। झाजी एकदम रैली शुरू कर देते हैं। सुनिए ना, लेकिन 15 करोड़ में आपके 3 ही विधायक सामने आए तो जनता तो ये भी पूछेगी ना बाकी के 13 कहाँ हैं? जांच होनी चाहिए इसकी, तो देश भर में जांच होनी चाहिए। ऑपरेशन लोटस पूछताछ करेगी कि सोशल मीडिया से जांच कर लेगी पुलिस? मुझे आप एक बात बताओ अंजना जी, ईमानदारी से बताओ, इन्वेस्टिगेशन कैसे होता है? ईमानदारी से बताओ, क्या इस देश में कोई और पार्टी है जो विधायकों को तोड़फोड़ करती है, सरकार बनाती है? पंजाब में क्या किया तुमने? क्या करती है? आपने क्या किया पंजाब में? पार्टी नहीं है।
आपके पंजाब ऑफिस में के आपने क्या सिक्योरिटी किया? गार्ड से भी पूछोगे, अपने भाई को खा कैमरामैन गए से भी कांग्रेस को। पूछोगे, सब बताएंगे। देखिए, इस आशुतोष देश जी रो में रहे एक ही हैं। पार्टी है जो तोड़ती है, फोड़ती है, खरीदती है, आशुतोष जी, सरकार आशुतोष बनाती जी रो रहे है, हैं। सरकार तोड़ती है। पंजाब में आपने चाहे खा गया कांग्रेस को। कर्नाटक हो, मध्य प्रदेश हो, आशुतोष जी उत्तराखंड क्या हो, निकलने हिमाचल हो, लगे। झारखंड हो, जहां हो, सब वहीं पर ये ये देखिए, पैसे ये मानसिक विक्षिप्तता हो गई है इन लोग पे भाई, चाहे नेता हो, सारी चाहे जांच प्रवक्ता हो। एजेंसीज का मिसयूज हाँ, करते हाँ, हैं, हाँ, हाँ, हो गया। सरकारें तोड़ते हैं, शांति। विधायक तोड़ते हैं, पानी दे खेल दीजिए अंजना जी, करते कुछ हो हैं, जाएगा। और कोई काम नहीं है इनके पास। पानी कोई दे दीजिए, काम कुछ नहीं हो है। जाएगा। कोई काम नहीं है इनके पास। मुझे पसीना टिश्यू आ रहा है पेपर की तुझे। जरूरत पसीना आ रहा है, पानी पिलाइए उनको। आज नहीं आ रहा है, नहीं पूरा आ रहा है। लड़ाई कल के बाद बहुत आराम नहीं आ रहा है। करेंगे। जल्दी से आशुतोष बिल्कुल जी नहीं, आपका पसीने कमेंट इनको आ रहे हैं, पेट में दर्द इनको हो रहा है, बीजेपी दवाई पर दीजिए इनको। तमाम विपक्ष आरोप क्या लगाता है? यही लगाता है कि आप विधायकों को, आप दूसरी पार्टी के नेताओं को अपनी तरफ करते हैं। हालांकि ये भी हमने पूरी लिस्ट दिखाई, 8 नेता इन्होंने बीजेपी के ले लिए, 3 कांग्रेस के ले लिए, वो पंजाब याद दिला रहे हैं। तो अब ऐसे में क्या किया जाए? देखिए, जो यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात है। पहले पूछा गया कि भाई आप नाम बताइए, 3 लोग सामने आए। अब उन 3 लोगों में से अगर कोई फोन नंबर दे रहा है तो एसीबी उस फोन को उठाए, उनसे बात करे भैया कौन लोग हैं, और उसका लोकेशन लेके उससे पूछताछ करे कि भैया आपने क्यों फोन किया।